हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूँ। आज ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी से बाहर निकालना चाहते हैं और चुपचाप निकालना चाहते हैं, है ना। किसी को खबर नहीं हो, थर्ड पार्टी को खबर नहीं हो कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, उसको दूर करने के लिए अपने पार्टनर से। तो इसी टॉपिक पर हम आज रीडिंग करेंगे। वैसे तो ये रीडिंग थर्ड पार्टी देख ना ले तो ज़्यादा अच्छा है ना, क्योंकि इतने सीक्रेट हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं जो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इस रीडिंग में। ठीक है गाइस, जैसा कि आप जानते हैं यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको आज थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे आप उनसे कनेक्ट हो सकें और उसकी चालबाजियों को समझ सकें, है ना। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि अब आप अपनी नेगेटिविटी ऑनलाइन चेक करा सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पर, जहाँ पर मैं आप सभी लोगों की नेगेटिविटी लाइव आकर चेक किया करूँगा फेस टू फेस, है ना। जल्दी मैं वहाँ पर लाइव आपको मिलूँगा और आप सभी लोगों की नेगेटिविटी फ्री चेक किया करूँगा। ठीक है गाइस, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं फेस रीडिंग भी करता हूँ, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हों, या उनके ऊपर या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, घर में गृह कलेश रहते हों, कोई भी सही नहीं रहता हो, घर में बीमारी रहते हों, या आपकी जॉब में परेशानी आ रही हो, या नौकरी या बिजनेस सही से नहीं चल रहा हो, XYZ कोई भी आपकी समस्या है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ, गारंटेड, है ना। तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस, यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि आप अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी से दूर करने के लिए हर चीज़ का प्रयास कर रहे हैं, हर जगह हाथ पैर मार रहे हैं कि कैसे भी मैं अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी से दूर कर सकूं। जिसने जो बताया वही आपको ठीक लगता है, लेकिन कोई भी उपाय या कोई भी उनका बताया हुआ कार्य है वो ठीक नहीं कर पाता है, और फिर आपको मिलती है तो फिर निराशा मिलती है। काफ़ी लोगों के साथ ऐसा मुझे होता दिखाई दे रहा है। सब जगह घूम के देख लिया, सब जगह करा कर देख लिया, लेकिन किसी से कुछ भी ठीक नहीं हुआ। मिली तो सिर्फ निराशा मिली और कुछ नहीं मिला। और तो और जो कुछ भी था आपके पास वो भी आपसे खर्च हो चुका है ना। यहाँ पर थर्ड पार्टी इतनी तेज है कि एक तो वो आपके पार्टनर को फंसाती है अपने जाल में, दूसरा उनके पैसों से ही उनके ऊपर और आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कराती है, जिससे आप दोनों परेशान रहना शुरू कर दें, वो उसके चंगुल में आ जाएं, उसको पैसा देना शुरू कर दें, उसकी ऐशो आराम बढ़ जाएं। थर्ड पार्टी के यही सारी चीज़ें मुझे ऐसी दिखाई दे रही हैं। और थर्ड पार्टी जो अपना मकसद पूरा करना चाहती थी वो अपने मकसद में यहाँ पर मुझे पूरा होती दिखाई दे रही है। भले ही उसने नेगेटिविटी का सहारा लिया हो,
आपके पार्टनर को आपसे दूर करने के लिए, लेकिन थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को आपसे दूर करके ही दम लेती है ना। और ऐसा मैनिपुलेट करती है आपके पार्टनर को कि आपके पार्टनर आपसे झगड़ा शुरू कर देते हैं, मनमुटाव शुरू कर देते हैं, और ऐसी सिचुएशन हो जाती है घर में कि आपको यही लगता है कि अगर हम दोनों अलग रहें, एक साथ ना रहें या एक साथ उठे बैठे नहीं तो ज़्यादा अच्छा है, तभी हम लोगों की लाइफ में अच्छा रहेगा, अन्यथा हम दोनों में से एक जना कुछ ना कुछ गलत ना कर बैठे। ऐसी मुझे यहाँ एनर्जी बता रही है। थर्ड पार्टी अपने गेम सजाने में नए से नए हथकंडे लगा रही है, नई से नई चालबाजियाँ निकाल के ला रही है। आपके पार्टनर को फंसाने के लिए वो भी नेगेटिविटी का सहारा ले रही है, और जब आपके पार्टनर उसके रंग में रंग जाते हैं, जो वो बोलती है वही सब करना शुरू कर देते हैं, तो वो आपसे थोड़ा डरना शुरू करती है कि कहीं आप इनकी नेगेटिविटी ठीक ना करा दो, या किसी तरीके से लड़ाई करके या कुछ करके आप उससे दूर ना कर दो। हालांकि थर्ड पार्टियाँ इतनी पावरफुल बनकर बैठी है कि अगर आप थर्ड पार्टी से किसी तरीके की कोई बातचीत भी करेंगे तो वो उल्टा आपको गाली ही देगी, क्योंकि आपके पार्टनर ने जो दुखड़ा गाया है आपको लेकर, आपस की बातों को लेकर, वो आपको इतना बुरा समझ बैठी है कि जैसे आप ही पिक्चर की विलेन हो, है ना। ऐसी मुझे यहाँ सिचुएशन दिखाई दे रही है, और वो इस मुकाम पर पहुँच गई है कि अगर आपने किसी भी तरीके से थर्ड पार्टी से कांटेक्ट भी करा या उसको कुछ बोला भी, तो वो इतना गाली गलौज करेगी आपसे, इतना मारने को उतारू हो जाएगी जैसे फ़ोन से निकल के आज ही आपका मर्डर कर दे। ऐसी मुझे उसकी हालत यहाँ दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी इसलिए ये सब कर रही है क्योंकि उसको आपके पार्टनर को अपने जाल में फंसा कर रखना है, उससे अपने उल्लू सीधे कराने हैं, जो ऐशो आराम है वो सब पूरे कराने हैं। जो वो कर सकती है आपके पार्टनर के साथ गलत से गलत, वो सब कुछ वहाँ पर करती मुझे दिखाई दे रही है ना। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है, मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों के दिन नहीं चमकेंगे, है ना। जो दुख आप इस समय झेल रहे हैं इतना, वो दुख आगे जाके हटेगा। कोई ना कोई ऐसा भी मिलता है जो आपको ठीक भी करा देता है, आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल देता है, और काफ़ी लोगों में मुझे ऐसी कंडीशन यहाँ दिखाई दे रही है ना। देखिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, ज़्यादा खुलकर नहीं बोलूँगा क्योंकि ये वीडियो थर्ड पार्टी ना देख ले, जिससे वो पहले से ही एक्टिव हो जाए या उसको समझ आ जाए कि ऐसा भी कुछ होता है ना। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई इंसान यहाँ पर अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी से अलग करने का प्रयास कर रहा है तो काफ़ी हद तक उसका प्रयास सफल होने वाला है, और उसके पार्टनर उसके पास आने वाले हैं या उससे बातचीत शुरू करने वाले हैं, है ना। जिस तरीके से आपने अपने को पॉजिटिव लाकर और अपने अंदर हिम्मत लाकर जो कार्य किया अपने पार्टनर को निकालने का थर्ड पार्टी से, वो यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी दे रहा है, और आप उस चीज़ से अपने पार्टनर को बाहर निकालने वाले हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी भले ही कितनी नेगेटिविटी करके आ रही हो, लेकिन जब जहाँ सही उपाय मिलता है और सटीक चीज़ मिलती है तो वहाँ पर सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है ना। देखिए टाइम हर चीज़ में लगता है। हो सकता है आप लोग काफ़ी सालों से परेशान हो, कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो 10-12 साल से परेशान हैं, कुछ लोग ऐसा दिखाई दे रहे हैं 5-6 सालों से परेशान हैं, कुछ लोग 2-3 सालों से परेशान हैं, कुछ 5-6 महीने से, कोई 2-3 महीने से, कुछ 1 महीने से। ऐसे परेशानियां चल रही हैं उनके ऊपर। जितनी पास की परेशानी होगी उनका उतना ही जल्दी ठीक होगा, और जिसका जितना लंबा समय हो गया, जो बैठे रहे उन्होंने देखा ही नहीं कि क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, तो उनको सही होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सही हो जाते हैं यहाँ पर, है ना। क्योंकि नेगेटिविटी जो है शरीर में रम जाती है और उसको निकालने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कोई भी जादू की ऐसी पुड़िया किसी पे नहीं है
कि आज आपसे बात हुई और कल को वो ठीक हो जाए। ठीक वही होगा जिनका बहुत पास का समय होगा, जिनके ऊपर नेगेटिविटी होगी लेकिन जल्दी ठीक हो जाएगी, है ना। जो लोग यहाँ पर हाल फिलहाल के परेशान होंगे उनके ऊपर से नेगेटिविटी जल्दी हट जाती है ना। और जो काफ़ी समय से परेशान चले आ रहे हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है लेकिन सही हो जाते हैं। यही सबसे बड़ी चीज़ है ना। लेकिन इंसान का अंदर क्या है, आज मेरी गुरुजी से बात हुई है या मेरा आज किसी से संपर्क हुआ है सही करने वाले से, तो आज ही वो सब कुछ चमत्कार कर दे, मेरे से बात करा दे, मेरा सब कुछ सही कर दे। ऐसा कहीं नहीं है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ऐसा नहीं है कि चीज़ें सही नहीं होंगी, सब कुछ सही होगा लेकिन थोड़ा उपाय करने से होगा, है ना। जितना आप उपाय करेंगे अच्छे से उतना ही जल्दी आप अपने पार्टनर को अपने पास ला पाएंगे। मुझे एनर्जी ये भी बता रही है थर्ड पार्टी जिस तरीके से आपके पार्टनर को इधर उधर भगा रही है कि तुम ये काम करो कि वो काम करो, कि मेरी ये बात सुनो, कि मेरे लिए पानी ले आओ, कि मेरे लिए खाना ले आओ, कि मेरा ये सब काम कर दो। आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी ने एक नौकर बनाकर रख दिया है और आपके पार्टनर उसके जाल में ऐसे फंसे हुए हैं कि उसकी नौकरी भी बजा रहे हैं। जिस इंसान ने आपके साथ रहकर आपकी नहीं सुनी लेकिन थर्ड पार्टी की वो यहाँ पर सुनते मुझे दिखाई दे रहे हैं, जबकि किसी भी तरीके का थर्ड पार्टी से उनके साथ कोई प्रॉफिट नहीं है, बल्कि लुट ही रहे हैं दिन पे दिन। वो उनको बर्बाद ही कर रही है, लेकिन फिर भी उनको ये लगता है कि थर्ड पार्टी मेरे लिए बहुत अच्छी है, मेरे लिए अच्छा सोचती है, मेरे लिए सब कुछ अच्छा करती है। ये नहीं पता कि वो ऐसी दीमक है कि उनके शरीर में लग तो गई जो अंदर ही अंदर खाती रहेगी। यही कंडीशन है यहाँ पर काफ़ी लोगों के पार्टनर के साथ। काफ़ी लोगों की मुझे सिचुएशन ऐसी भी दिखाई दे रही है यहाँ पर कि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आ गए हैं और आपके पार्टनर आपसे किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं कर रहे, किसी तरीके का कोई संपर्क नहीं कर रहे, कहाँ रह रहे हैं ये तक नहीं पता। ऐसी सिचुएशन हो गई है। तो मैं उन लोगों को भी बता देता हूँ कि उनके साथ क्या होने वाला है। मुझे एनर्जी ये बता रही है कि आप लोगों के पार्टनर नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं, जिस कारण से आप लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई है। और जब तक ये परेशानी उनके ऊपर रहेगी, जब तक आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर पाएंगे, है ना। आप कितना ही जोर लगा लीजिए, किसी तरीके का कोई भी प्रयास कर लीजिए, वो वापस आपके ऊपर लौट कर आएगी और आप इतना परेशान हो जाएंगे कि आपको फिर कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा, है ना। कुछ लोगों ने ऐसा तक किया यहाँ पर कि अगर उनकी पार्टनर से बात नहीं हो रही तो उन्होंने इधर उधर संपर्क करने का प्रयास किया कि कैसे भी करके मैं इनके फ्रेंड से या इनके किसी घर वालों से या इनके किसी रिश्तेदारों से पूछूं कि ये कहाँ हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या है, ठीक है या नहीं है। लेकिन उन लोगों को वहाँ से भी निराशा ही मिली, है ना। किसी ने सही आंसर नहीं दिया, किसी ने कुछ सही नहीं बताया, बातों को घुमाकर ख़त्म कर दिया। और उससे क्या हुआ, आप लोग और भी ज़्यादा चिंतित हो गए कि पता नहीं मेरा पार्टनर कहाँ है, किस हालत में है, किस सिचुएशन में है, ठीक भी है या नहीं है ना। तो नेगेटिविटी यहाँ पर इतनी हावी होती है, वो आप लोगों का रीयूनियन नहीं होने देती। और जब तक ये नेगेटिविटी नहीं हटेगी आप दोनों के ऊपर से, जब तक आप लोगों का कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, है ना। देखिए, मैं डरा नहीं रहा हूँ, जो एनर्जी मुझे बता रही है वही मैं आपको बता रहा हूँ। आपने खुद देखा, आपने 10 जगह प्रयास किया ठीक करने का, लेकिन क्या हुआ, सफलता कहीं से भी हासिल नहीं हुई और ऊपर से परेशानी बढ़ गई। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, अगर आप किसी से संपर्क कर रहे हैं, किसी से कोई उपाय ले रहे हैं, तो आप सोच समझ कर उपाय करिए। काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं रीडिंग कराने और मैं सारी चीज़ें देख लेता हूँ कि किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है। जब उन लोगों के उपाय भी मैं देखता हूँ कि आपने ऐसा ऐसा किया, तो उनके ऊपर वो उपाय भी परेशानी डालते हैं, क्योंकि जो उपाय करने नहीं थे आप लोगों को, जो नेगेटिव उपाय आप कर रहे हो उनके बताए उपायों को, वो आपको परेशानी में ही डाल रहे हैं। एक तो आपके ऊपर परेशानी पहले ही थर्ड पार्टी की चल रही है,
आप गए ठीक कराने के लिए किसी के पास, उसने भी आपको गलत उपाय दे दिए, गलत कार्य कराने शुरू कर दिए, नेगेटिव चीज़ शुरू करा दी। क्या उन चीज़ों से आपके पार्टनर आपके पास आ जाएंगे? कोई नहीं आएंगे। आपने जो गलत उपाय और गलत नेगेटिव कार्य किए, उससे एक तो आपके ऊपर परेशानी आई, दूसरा आपके घर में भी परेशानी आई। अब आप इससे और जूझो। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हर वीडियो में आपको समझाता हूँ कि बिना सोचे समझे किसी के उपाय नहीं करिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहे हैं और आपका मन कहता है कि उपाय जो इसने बताए हैं किसी ने भी आपके, तो वो आपको खुद फील होंगे कि ये सही कार्य है या गलत कार्य है। अगर गलत कार्य करने से सब कुछ ठीक हो सकता है तो सब लोग ऐसे ही ठीक करा लेंगे। और मैं बोलता हूँ चलो आपका गलत कार्य करने से ठीक हुआ, तो वो कितने दिन के लिए ठीक हुआ? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन या महीने भर के लिए। उसके बाद वो जब रिपीट होगा आपके ऊपर दोबारा से, तो वो डबल और ट्रिपल लौट कर आएगा। आप इतने परेशान हो जाओगे कि आपको सही करने वाला इंसान भी नहीं मिलेगा। एक आपने नई मुसीबत अपने सिर मोल ले ली। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर चल रही है। लोग मुझे बताते हैं आकर, मैं पकड़ता हूँ उनके किए हुए उपायों को पकड़ता हूँ। उससे पता चलता है कि ये तो गलत उपाय करके खुद बैठे हैं। और जब मैं कहता हूँ कि ये उपाय क्यों किया आप लोगों ने, तो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था। जब पता नहीं है आप लोगों को, तो आप किसी के उपायों को मत करिए, है ना। मैं उन लोगों को भी कहता हूँ कि प्लीज़ आप किसी लोगों को गलत उपाय मत दीजिए। अगर आपको ठीक नहीं करना, मना कर दीजिए उनसे, लेकिन किसी से गलत उपाय मत कराइए जिससे वो और फंस जाए, है ना। यहाँ पर परेशान इंसान ही आता है आप लोगों के पास सही कराने के लिए, और होता क्या है, वो और परेशानी में फंस जाता है। तो ऐसी सिचुएशन मैंने काफ़ी लोगों के साथ यहाँ देखी है, और बेचारे वो परेशान रहते हैं, रोते हैं। ऐसी सिचुएशन हो रही है। तो मैं उन लोगों को भी अवेयर कर रहा हूँ कि आप लोग सोच समझ कर कार्य करिए, सोच समझ कर उपाय करिए किसी के अगर कर रहे हैं तो। और सबसे ज़्यादा अगर आपको ठीक करना है तो पॉजिटिविटी से जुड़िए, सही इंसान से जुड़ के अपना ठीक कराइए, है ना। तभी आपको सफलता मिलेगी, वरना गलत काम कितना कर लीजिए आप, वापस रिपीट वो होगा ही होगा, 100% होगा, है ना। यहाँ मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच लड़ाई झगड़े नहीं होते। जहाँ 2 इंसान रहते हैं वहाँ लड़ाई झगड़ा किसी ना किसी बात पर होता ही होता है। ये आपने भी देखा है ना। आपके पार्टनर आपके साथ रहते थे तो किसी न किसी बात पर झगड़ा हो ही जाता था। वही कंडीशन उसके साथ चल रही है। थर्ड पार्टी बदमाश तो है ही, और बातें मैनिपुलेट करने वाली है। वो जितना आपके पार्टनर को लल्लो चप्पो करती है, पुचकारती है, प्यार से मनाती है, फिर भी आपके पार्टनर की और थर्ड पार्टी की लड़ाई हो ही जाती है किसी न किसी बात पर, है ना। तो थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर के पीछे हाथ पैर धोकर पड़ी है, वो छोड़ने वाली तो नहीं है उनको सहज, जब तक उनके ऊपर नेगेटिविटी है, जब तक कुछ भी सही नहीं कर सकते आप। और थर्ड पार्टी का इतना बड़ा गेम है, आप अगर अपने पार्टनर को ठीक कराने की सोचते हैं या ठीक कराने का कोई प्रयास करते हैं, तो उसने ऐसे गुप्तचर लगा रखे हैं जिनसे वो कार्य करा रही है, वो आपके पीछे छोड़ देता है। ऐसे लोग इनविजिबल वाले जो दिखते नहीं हैं, ऐसी गलत शक्तियां हैं जो दिखेंगी नहीं, आपको परेशान कर रही होंगी। अगर आप कुछ सही करने का प्रयास करोगे तो वो उसको पहले ही जागरूक कर देगी कि सामने वाला अपने पार्टनर को सही करने के लिए कोई ना कोई उपाय कर रहा है ना। ये हर चीज़ हर कोई नहीं बताता। तो मैं बोलता हूँ थर्ड पार्टी ना सुन ले ये वीडियो, अगर उसने ये वीडियो सुनी तो वो समझ जाएगी अगला स्टेप मुझे क्या करना है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा उसके लिए। आप समझिए खुद इस बातों को कि थर्ड पार्टी कितनी शातिर है, जब वो आपको इतनी दूर से परेशान कर सकती है। आपके ऊपर प्रेत, ब्लैक मैजिक, बंधन, वशीकरण ये करा सकती है, तो आपके पार्टनर तो उसके चंगुल में हैं। तो आप खुद सोचिए कि वो क्या नहीं कर रही होगी उनके साथ, है ना। थर्ड पार्टी ने एक ऐसी दीमक उनके ऊपर छोड़ दी है जो उनको हल्के हल्के करके बर्बाद करेगी। और काफ़ी लोगों के पार्टनर यहाँ बर्बाद हो भी गए हैं, और वो वापस तो आना चाहते हैं आप लोगों के पास कि कैसे भी करके मैं अपने पार्टनर के पास चलूँ,
क्या पता वो मुझे माफ़ कर दे और मैं दोबारा से रीयूनियन करके उसके साथ रहना शुरू कर दूं। लेकिन देर इतनी हो जाती है जब तक कि फिर कुछ सही करना नहीं दिखता। जिस समय आपको अपने पार्टनर की ज़रूरत थी, कैसी हालत में आप लोग रहे, तब तो आपके पार्टनर ने आपकी सुनी नहीं, और आज वही हालत उसके साथ हुई तो आज उसको अपना घर याद आया, आपकी याद आई। तो ये चीज़ें ठीक थोड़ी हैं, है ना। आपको भी भगवान ने अकल दी है, सारी अकल आपके पार्टनर को ही थोड़ी दी है। मैं मानता हूँ यहाँ पर कि आपके पार्टनर अब दुखी हैं, वो घर आना चाह रहे हैं, लेकिन जो आपके साथ बीती, जो आपके साथ किया, कितनी तकलीफ़ों में आप रहे, कितनी मुश्किल से आपने अपने को स्टैंड किया अपने पार्टनर के जाने के बाद, वो आप ही जानते हैं, है ना। और आज सब पलट रहा है। जो चीज़, जो कंडीशन आपके साथ थी पहले, वो आज उसके साथ हो रही है। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी लात नहीं मारेगी आपके पार्टनर को। जब आपके पार्टनर बिल्कुल खाली हो जाएंगे तो थर्ड पार्टी लात मार के भगा भी देगी उनको बाहर। लेकिन जब तक उनके पास पैसा है, सब कुछ है, जब तक वो उनके ऊपर बंधन करती रहेगी, उनको वशीकरण करती रहेगी और उनको किसी भी सिचुएशन से बाहर नहीं निकलने देगी, है ना। और आप छोटे मोटे लोगों से सोचते हैं कि 100-200 रुपये वाले, झाड़ फूँक करने वाले मेरी ये परेशानियाँ ठीक कर देंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये सिचुएशन इतनी भयंकर है कि ये हर किसी इंसान से सही नहीं होती, हर कोई इसको ठीक नहीं कर सकता। कितने लोग यहाँ पर भटके हुए हैं, कितने लोगों ने गलत उपाय करके अपने को परेशानी में डाल रखा है, और कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनको रास्ता भी नहीं मिल रहा है। तो वो सब इतनी परेशानियाँ चल रही हैं आप लोगों के ऊपर, फिर भी आप लोग अवेयर नहीं होते और परेशानी में फंस जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बताता हूँ, आप लोगों के ऊपर परेशानी तो आई, परेशानी में आकर इंसान क्या करता है, नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है कि पता नहीं कल क्या होगा, मैं आगे कैसे करूँगा या कैसे करूँगी, मेरे बच्चों को कौन पालेगा, मेरी शादी होगी कि नहीं होगी। गर्लफ्रेंड है तो यही सोचती है, बॉयफ्रेंड है तो यही सोचता है ना। पता नहीं आगे कैसे रहेगा, उसके माँ बाप मानेंगे कि नहीं माने। इतने गलत थॉट दिमाग में आ जाते हैं, इतनी गलत बातें दिमाग में आ जाती हैं, जिसको सोचकर आप अपने को और नेगेटिविटी में डाल देते हैं। ठीक तो नहीं हुआ सोच के, ठीक है, मैं मान रहा हूँ आप परेशानी में आए तो हर कोई सोचता है, लेकिन इतना मत सोचिए कि सुबह से शाम तक आप उन्हीं चीज़ों का रट्टा लगा रहे हैं। जो चीज़ नहीं हो रही होगी आपकी नेगेटिव, वो भी आप चीज़ अपने आप अपने बोल बोल के नेगेटिव करा लेते हैं, है ना। तो एक एनर्जी है, ऐसा नहीं है आप लोगों में एनर्जी नहीं है, पॉजिटिव नहीं रह सकते। आप सबके अंदर भी वही एनर्जी है, आप लोग भी पॉजिटिव रह सकते हैं, लेकिन आपको पॉजिटिव होने के लिए अच्छे कार्य करने होंगे, भगवान से जुड़ना होगा, पॉजिटिविटी से जुड़ना होगा, मेडिटेशन करना होगा, तभी आप लोग अपने को ठीक कर पाएंगे, हील कर पाएंगे। यहाँ इतने लोग परेशान हैं, बेचारे डिप्रेशन में पहुँच गए हैं, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। देखिए, सबसे बड़ी बात, सब जगह प्रयास करके देखा, सब कुछ करके देखा, लेकिन सही नहीं हुआ। वो इसीलिए क्योंकि आपके ऊपर जो नेगेटिविटी है, जो ब्लैक मैजिक है, वो तो किसी ने पकड़ा नहीं। कोई इंसान पंडित के पास गया तो उसने कह दी कि आपके ग्रह खराब है, आप ये दान दीजिए, वो दान दीजिए। ठीक है, आपके ग्रह खराब थे, आपने दान दिया, अच्छी बात है दान देना, लेकिन आपका कुछ ठीक नहीं हुआ। वो इसीलिए क्योंकि आपके ऊपर नेगेटिविटी है ना। तो नेगेटिविटी जब तक नहीं हटेगी, ना ही आपके कार्य होंगे कोई भी सही, ना ही आपके पास कुछ सही होने वाला है। घर में ऐसे ही मनमुटाव रहेगा, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, और तो और आप बीमार रहना शुरू कर देंगे। नेगेटिविटी इतनी भयंकर चीज़ है। यहाँ पर मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जिनके ऊपर काफ़ी सारे देवी देवता आते हैं, हाजिरी लगती है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर नेगेटिविटी है। वो इसीलिए क्योंकि उनको किसी न किसी नेगेटिविटी ने बांध रखा है, वो खुलकर नहीं आ पा रहे। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर हाजिरी आती है लेकिन खुल नहीं पा रही काफ़ी समय से। तो नेगेटिविटी इतनी हावी रहती है, आप खुद सोचिए, जिनके ऊपर भगवान आ रहे हैं, जिनके ऊपर शक्तियाँ आ रही हैं, वो तक बंद कर शांत होकर बैठा देते हैं, तो आप किस खेत की मूली हैं। मैं आप सभी से यह कहूँगा, इन चीज़ों को हल्के में मत लीजिए। आप सोचते हैं कि ये चीज़ें कुछ नहीं, हम सही हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपके पास जब तक सही कार्य करने वाला, पॉजिटिव रखने वाला आपको नहीं मिलेगा, जब तक आप कितना प्रयास कर लीजिए,
कितने गलत काम कर लीजिए, कुछ भी नहीं होगा, है ना। मैं और एक अच्छी मंशा बताता हूँ लोगों की आपको, यहाँ पर मैं बुराई नहीं करना चाह रहा, जो हो रहा है जो कर रहे हैं वही बता रहा हूँ आज मैं। कुछ लोग मेरे पास ऐसे आते हैं, गुरुजी अगर थर्ड पार्टी नेगेटिविटी का सहारा लेकर हमारे पार्टनर को हमसे छीन सकती है तो आप भी ऐसा काम करिए कि उसको बर्बाद कर दीजिए, थर्ड पार्टी को उसके ऊपर इतनी परेशानी ला दीजिए जिससे वो ठीक ही ना हो सके। मैं पहले तो बहुत अच्छे से सुन रहा था उनकी चीज़ें कि क्या बोल रहे हैं। जब मैं उन चीज़ों को समझाता हूँ कि जैसा थर्ड पार्टी है वही कार्य आप करेंगे तो थर्ड पार्टी में और आप में अंतर क्या रह गया। और चलो मैं कहता हूँ आपने निगेटिव कार्य करा के सही भी करा अपना तो वो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। दूसरा, आप बोलते हो कि थर्ड पार्टी पर लौटा के भेज दो, जो परेशानी वो हमें दे रही है वही परेशानी लौट कर उस पर जाए, उसे पता चले कि ये परेशानियाँ होती कैसी हैं। तो मैं इसका भी जवाब देता हूँ, आपने थर्ड पार्टी की करे हुए ब्लैक मैजिक को थर्ड पार्टी पर वापस भिजवाया तो थर्ड पार्टी परेशान होगी। थर्ड पार्टी जिससे कराती है आपके ऊपर वो जाएगी अपने को दिखवाने, वो झट से उसको बता देगा कि जिसको आपने ब्लैक मैजिक कराया था उसने किसी से संपर्क करके आपको वापस करा दिया है ब्लैक मैजिक। फिर वो क्या करेगी, थर्ड पार्टी में तो बुद्धि कम है ही, वो तो आपके पार्टनर के रुपए उड़ा रही है, अपने थोड़ी उड़ा रही है। अपने रुपए से तो कोई अपना कुछ कर ही नहीं सकता, आपके पार्टनर के रुपए लेके आपके ऊपर और आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक करा रही है। और जब उस चीज़ को पता चल जाए कि इसको पता लग गया कि मैं ब्लैक मैजिक करा रही हूँ या करा रहा हूँ तो वो बुद्धि कम तो होती है, वो झट से और बोलती है कि आप इस पर डबल कर दो, अब ऐसा कर दो कि कोई हटा ना पाए। जब दिमाग नेगेटिविटी में आपका जा सकता है तो थर्ड पार्टी तो पूरी नेगेटिव बैठी है। आप कैसे सोच रहे हैं कि वो आपके लिए अच्छा सोचेगी। तो मैं उन लोगों को भी समझाता हूँ, थोड़ा दिमाग से काम लीजिए, अपने को रिलीफ लीजिए, अपने को ठीक कराइए, अपनी नेगेटिविटी ठीक कराइए, अपना ब्लैक मैजिक ठीक कराइए, लेकिन थर्ड पार्टी से पंगा मत लीजिए, क्योंकि ऐसे ही लड़ाई करते रहोगे, बार बार रुपए फूकते रहोगे और परेशानी में फंसे रहोगे, है ना। सबसे बड़ी बात, नेगेटिविटी से आप लोग निकलिए, पॉजिटिविटी में आइए, तभी आप अपना सब कुछ आगे का देख सकेंगे, तभी ठीक कर पाएंगे। नेगेटिविटी के कारण कुछ लोगों का तो यहाँ पे बिजनेस तक ठप हो गया है, नौकरियां तक चली गई हैं। क्या करेंगे आप लोग आगे। आप सोचते हैं कि मुझे पता चल जाए कैसे कौन कर रहा है फिर मैं बताता हूँ। मैं तो कहता हूँ मुझे सब मालूम रहता है कि कौन क्या कहाँ करा रहा है, और मैं आप लोगों को बता दूंगा तो आप क्या कर लोगे, उसका लड़ाई करोगे ना। जाओ, वो तो चाहती है थर्ड पार्टी की मेरे से आके लड़े ये लोग, फिर वो उल्टा डबल करेगी आप पर, ट्रिपल करेगी। आप थर्ड पार्टी से नहीं जीत पाओगे क्योंकि वो तो नंगेपन पे उतारू है, आप लोगों को बर्बाद करने के लिए बैठी है। और ऐसा नहीं हो कि आप थर्ड पार्टी से लड़ाई शुरू करते हैं और वो ऐसा ब्लैक मैजिक करा दे कि वो किसी से भी ठीक नहीं हो। तो यहाँ पर ऐसा कार्य बिल्कुल मत करिए आप लोग, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको इतनी सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। अगर थर्ड पार्टी इस वीडियो को सुन ले तो वो इतनी चालाक है, काफ़ी सारी बातों को कैच करके बैठ जाएगी जिससे वो आपके पार्टनर को अपने चक्रव्यूह से निकल ना सके, है ना। तो यहाँ पर हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स भी देख लेते हैं कैसी है। यहाँ पर मुझे एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के पीछे लट्टू तो है ही हैं, उनकी बुद्धि पट कर दिया, उनके ऊपर वशीकरण बंधन कर दिया है। वो अपना पिछला तो सब कुछ भूल के बैठ गए हैं, और तो और जो पैसा कमाते थे वो तक उनका बंद होता दिखाई दे रहा है मुझे। अभी तो उनको जो खुशियाँ दिख रही हैं थर्ड पार्टी के साथ कि मेरा सब कुछ यही है, बहुत ख्याल रख रही है, अच्छे से घूम फिर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मुझे एनर्जी ये भी बता रही है काफ़ी लोगों के पार्टनर यहाँ पर थर्ड पार्टी से ऊब भी गए हैं। कुछ लोगों को समझ आ गया है कि ये थर्ड पार्टी हमको बर्बाद करने के लिए, हमसे पैसे लूटने के लिए आई है और कुछ नहीं है, है ना। वो उससे निकलना तो चाहते हैं लेकिन थर्ड पार्टी उनको कैसे भी करके निकलने नहीं देना चाहती। चाहे उसके पास कोई भी एविडेंस हो आपके पार्टनर का, कोई भी वीडियो लेके बैठी हो, किसी तरीके की रिकॉर्डिंग करके बैठी हो, उनको किसी चीज़ से भी हड़का रही हो, है ना। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों के साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ मुझे ये अच्छी दिखाई दे रही है, जो लोग पॉजिटिव कार्य से अपने पार्टनर को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं
उनका जल्द ही मुझे यहाँ ठीक होता भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर पॉजिटिविटी से जोड़कर उनको काफ़ी अच्छा फील भी हो रहा है और अच्छा होता भी दिखाई दे रहा है। देखिए, हर चीज़ का समय तो लगता ही है ना, लेकिन जो परेशानी जाएगी आप लोगों की वो जड़ से ख़त्म होगी और हमेशा के लिए ख़त्म होगी। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को ठीक नहीं किया जा सकता, है ना। तो गाइज़, यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, जिससे ये परेशान लोगों के पास पहुंच सके और उन लोगों को थोड़ी गाइडेंस भी मिल सके कि क्या नहीं करना चाहिए हम लोगों को, है ना। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, आपके पार्टनर ब्लैक मैजिक किया गया हो या वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हों, घर में अनबन रहती हो, घरे क्लेश रहते हो, आपस में बनती नहीं हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, नौकरी में परेशानी आ रही हो या किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूं, है ना। 3 दिन में आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो हम नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिए, खुश रहिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं कर सकते हैं। पॉजिटिविटी से जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना।